थारे काका जी को राज है बंद कर दोगा के तमाशो लगा रखो है। अरे भाई मुख्यमंत्री जी कहेंगे सीएस से मिलो, सीएमओ में मिलो, अधिकारियों से मिलो, तो भाई जी थाने हेलीकॉप्टर के मायने हिंडबा की खातिर ही दिए शासन बना। बताओ कल सतीश पूनिया जी आए और यहाँ खींवसर को पता नहीं क्या बांग्लादेश बता गए। मैं निंदा करता हूं ऐसे बयान की। परिचय तो मुख्यमंत्री बनावे वसुंधरा जी बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक की आने भर भी कौन चाले, बल्कि आनो नहीं पीछे भर भी कौन चाले। आज लोग आलोचना करें लेकिन बाको काम आलोचना करनो है। मैं तो एक ही निवेदन करूं कि आपने देश को नहीं, आपने प्रदेश को नहीं, पूरी देश और दुनिया को गौरव है बलदेव राम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा और अपना परशुराम मदेरणा साहब, पूरा जोधपुर, पूरा राजस्थान, मारवाड़, क्या कमी रख दी इन्होंने। पहचान दी पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में नागौर जिले को पहचान दी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री को यहां ला करके पंचायती राज की स्थापना करवाई। वो नेता, अरे उन नेताओं के लिए लोग बाग चाहे जैसी बातें करने लग जाएं और आप और हम अगर चुप रहते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। उनकी आत्मा ऊपर से देखेगी कि आप चुप कैसे रह गए। आप अपना काम कीजिए, अपनी बात कीजिए, अपनी योजनाएं बताइए, लेकिन आपको किसी को अधिकार नहीं है किसी हमारे नेता, हमारे पूर्वज, हमारे जो किसान 36 कौम के लिए जिन्होंने काम किया उनके लिए अपशब्द बोलने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। खींवसर के लिए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं। कल सतीश पूनिया जी आए और यहाँ खींवसर को पता नहीं क्या बांग्लादेश बता गए। मैं निंदा करता हूं ऐसे बयान की कि एक किसान का बेटा इस जमीन पे यहाँ के लोगों के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। खींवसर की धरती, खींवसर के लोग पूजनीय हैं, उन्होंने वो करके दिखाया है। पूरे हिंदुस्तान में खींवसर और नागौर जिले का नाम है। उनके लिए आप इस तरीके की बातें करके चले जाओ। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं, इस 10 महीने पहले हम लुट गए थे, झूठ में आ गए, फरेब में आ गए, भ्रमित हो गए। देश का प्रधानमंत्री यहां से आकर के कह रहा था कि पता नहीं क्या क्या आरोप लगा के चले गए, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, हरियाणा के बराबर पेट्रोल कर दूंगा, एमएसपी कर दूंगा, बाजरे की खरीद कर दूंगा, बीज बांट दूंगा, पता नहीं किसानों के लिए क्या क्या वादे किए, नौकरियां दे देंगे बच्चों को। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, क्या इस 10 महीने में महंगाई कम हुई? बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या आपको बीज मिला? क्या आपको खाद मिली? आपके 1200 रुपए, 12,000 रुपए उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए कहा था, क्या वो किसान सम्मान निधि के पैसे मिले? आपको 10 महीने में क्या मिला इस भारतीय जनता पार्टी से? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी में पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहां राजस्थान की जनता ने जनादेश नहीं दिया था। राजस्थान की जनता ने 36 कौमों ने इसलिए जनादेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कुछ करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो किया है उससे बेहतर करके दिखाएंगे। इसलिए उनके वादों पे विश्वास करके हमने बीजेपी के लोगों को, राजस्थान के लोगों ने सत्ता में बैठाया। सत्ता में बैठने के बाद में क्या किया भाई साहब बताओ? पर्चियां तो मुख्यमंत्री बनावे। वसुंधरा जी के कहने से की पर्ची खोली बात देखी के वीडियो के मायने देखी के यहाँ का पर्चियां के मुख्यमंत्री बनेगा देखे आगे। अरे बीजेपी वालों, हम गांव में पंच नहीं बनाते, पंच वोट से बनाते हैं, सरपंच वोट से बनाते हैं। और आपने पूरे राजस्थान के जनादेश का, जनता की भावनाओं का अपमान किया है। आपको पाप लगेगा। आपने ऐसे लोगों को कुर्सियों पे बैठा दिया जो खुद का काम ही नहीं करा सकते, जनता का क्या काम करेंगे? आप बताओ राजस्थान के अंदर 10 महीने में एक योजना बता दो, एक काम बता दो, एक नई सड़क बता दो, एक बिजली का कनेक्शन बता दो, 1 रुपए की महंगाई कम की हुई बता दो, एक काम बता दो।
यही भाषण ठोके गबा गब हेलीकॉप्टर पर बैठ जाए, कह रहे हैं टल्डगा। मना बताओ कि यहाँ हेलीकॉप्टर पर बैठे और भ्रमण भाषण और भ्रमित करवा से काम चलेगे। ते तो मैंने एक काम बता दियो बीजेपी को कि वो एक भलो काम कर दियो बीजेपी वाला। हाँ, एक भलो जरूर कर दियो कि भाई जी अफसरा की मौज कर दी, नेता ने बर्फ में लगा दिया। बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक की आने भर भी कौन चाले, बल्कि आनो नहीं पीछे भर भी कौन चाले। सारा का सारा सीएमओ का नहीं, अफसरा का नहीं, मुंडे का नहीं देखे आ दिन देख बाकी खातर बीजेपी को शासन दियो कि मनिया बताओ। बीजेपी का शासन इसलिए दिया था कि देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 14,000 करोड़ का कोऑपरेटिव का कांग्रेस ने ऋण माफ किया है, लेकिन हम अगर सत्ता में आ गए तो नेशनलाइज बैंकों का भी किसान का ऋण माफ करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था बताओ आप। और किया क्या? कृषि मंत्री बनाए हो किरोड़ी जी ने। अरे किरोड़ी जी आतो है कि किसान की आदत खराब होगी, किसान लोन ले चुकावे को नहीं, वो बेईमान है और इसलिए अन्य ऋण नहीं दियो जाए और ऋण दे दियो बिना माफ नहीं करो जाए। ए तो एक कृषि मंत्री बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? अरे भाई मुख्यमंत्री जी कहेंगे सीएस से मिलो, सीएमओ में मिलो, अधिकारियों से मिलो, तो भाई जी थाने हेलीकॉप्टर के मायने हिंडबा की खातिर ही दिए ये शासन बना बताओ है, हिंडबा की खातिर दिए गए। जनता का पैसा है मुख्यमंत्री जी, ये आपका बीजेपी का पैसा नहीं है। हमारे खून पसीने की कमाई, हमारे लोगों का टैक्स, और जो किसान से, गरीब से, कर्मचारी से, छोटे व्यापारी से आप जो वसूल करते हो ना, उससे आप हेलीकॉप्टर घुमा रहे हो। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख का इलाज था, आपने बंद कर दिया। हमारी इंदिरा गांधी रसोई योजना थी, उसको आपने बंद कर दिया। इंग्लिश मीडियम की स्कूलें के बंद कर देगा। थारे काका जी को राज है बंद कर दोगा, के तमाशो लगा रखो है भाई। 3700 स्कूल मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके खोली थी। आज 7.25 लाख गरीब का बेटा और बेटी फ्री में इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, जिसके 1 लाख रुपए लगते थे। आज आप बताओ कितने सड़कें बना दी, महंगाई राहत कैंप लगाए, कितने अन्नपूर्णा किट बांटे, कितने मोबाइल हमारी बहनों को दिए, कितने बुजुर्गों को पेंशन दिया। इस बीजेपी को पूछो, बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता नहीं, पेंशन के हकदार लोगों को पेंशन नहीं, माता बहनों को आपने मातृ शक्ति के सशक्तिकरण का दावा किया था। आज 19-20 माता बहनों के साथ में रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। और भरतपुर जहां से मुख्यमंत्री जी का जन्म हुआ था, वो भरतपुर सबसे राजस्थान में इस अपराध में टॉप पे है। ये इनकी देन है, कोई कुछ नहीं। किरोड़ी जी की भवानी रूठ गई, भाई को टिकट मिलते ही मन गई, और भाई हारते ही फिर रूठ जाएगी। इसका क्या ठेका है भाई? तो ऐसे लोगों को एक सबक सिखाने का मौका है।